ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, मैं पंडित गिरीश तिवारी आज आपके सम्मुख एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को रख रहा हूँ। और वो विषय हमारा है कि साधु में, संत में और महात्मा के अंदर में, तीनों व्यक्तियों में क्या अंतर है। बहुत ही सुंदर विषय है और समझने वाला विषय भी है और अपने आप में एक महान विषय भी है। साधु शब्द का जो अर्थ है, उसका जो वास्तविक रूप है वो है सज्जन व्यक्ति, भला व्यक्ति और उत्तम व्यक्ति को हम साधु कहते हैं। जो सही मार्ग पर चले और जो लक्ष्य की ओर बढ़े और लक्ष्य को अपने जीवन में धारण करके साथ लेके चलता है, उसे हम साधु या त्यागी भी कहा जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा गया है। जिसने ईश्वर की प्राप्ति के लिए निरंतर सांसारिक मोह माया त्याग दी हो, ये मैं केवल आपको साधु शब्द की परिभाषा बतला रहा हूँ। और जो सदाचारी पुरुष है और जो व्यक्ति नैतिक, दयालु और सद्गुणी है, जिसमें अपने जीवन का आध्यात्मिक साधना में सारा जीवन समर्पित कर दिया हो और साधना करने वाला और ईश्वर की ओर जाने वाला, ईश्वर को प्राप्त करने वाला निरंतर साधना करता रहता है, ऐसे व्यक्ति को हम साधु कहते हैं। अब दूसरा विषय आता है कि संत किसे कहा जाता है। संत वह व्यक्ति कहलाता है जो आत्मज्ञानी होता है, जिसको आत्मा के अंदर का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जो व्यक्ति साधन न करने के बाद चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, फिर परम सत्य को जान लेता है और वहाँ तक पहुँच चुका होता है, ऐसे व्यक्ति को हम संत कहते हैं। अब तीसरा हमारा आता है कि महात्मा किसे कहा जाता है। महात्मा शब्द जो है, संस्कृत के दो शब्दों के प्रयोग से मिलकर महात्मा शब्द की उत्पत्ति हुई है। पहला है अक्षर महा और दूसरा है आत्मा। तो जो महा और आत्मा को मिलाने के बाद महात्मा बन जाता है। इस शब्द का अर्थ है महान पुरुष। एक व्यक्ति जो भी कोई भी हो और सम्मान के जो उसको सूचित किया जाता है, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, ऐसे व्यक्ति को हम महात्मा कहते हैं। इसका जो प्रयोग है वो पवित्र ज्ञानी आदमी होता है और निस्वार्थ आदमी को हम जो है महात्मा कहते हैं। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर, अपने स्वार्थ को ना रखकर उससे ऊपर उठकर संपूर्ण जगत का कल्याण करता है और सबकी भलाई के बारे में सोचता है और कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति को हम महात्मा कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जिसकी चेतना अत्यधिक विकसित हो चुकी होती है और सांसारिक माया मोह से परे हो, ऐसा व्यक्ति महात्मा कहलाता है। महात्मा शब्द का जो आधार है वो प्राचीन उपनिषदों के अंदर में भी वर्णन किया हुआ है, जहाँ इसका उपयोग सर्वोच्च और
प्रकाशमय जो जीवन है, और उसके लिए क्या जिसका जीवन प्रकाशमय होता है उसके जीवन को महात्मा कहा जाता है। जो निष्पक्ष और सत्यवादी और माया मोह से परे होता है, ऐसा व्यक्ति महात्मा कहलाता है। इसीलिए हमारे द्वापर युग में विदुर जी को जो है महात्मा माना गया, क्योंकि उन्होंने निष्पक्ष होकर अपनी बातों के द्वारा सबको प्रभावित किया था। तो मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा, और आज आपको मैंने साधु, संत और महात्मा इन तीनों के विषय में एक छोटी सी जानकारी दी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे फिर हम आपके साथ एक नई वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे।